अस्सलामुअलैकुम। 20वीं सदी के अख्ताम पर यानी 1999 में एक ताकतवर समुद्री तूफान कैटेगरी 3 की शिद्दत के साथ पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकराया था। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6200 लोगों की अमवात हुई थी। उसके बाद 2001, 2004, 2007, 2009, 2010 में भी समुद्री तूफान पाकिस्तान के साहिली इलाकों से टकरा चुके हैं, लेकिन 1999 वाले शदीद समुद्री तूफान की निस्बत इन तूफानों से काफ़ी कम जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरी बार 2021 में शाहीन नामी तूफ़ान से बलूचिस्तान के इलाकों पर असरात पड़े थे और यहाँ पर बारिशें देखने को मिली थीं, लेकिन कोई भी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई थी। इस वक्त ताकतवर समुद्री तूफ़ान यानी वेरी सीवियर साइक्लोन बिपरजॉय पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुका है, जिसके असरात आपको अगले 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिशों की सूरत में देखने को मिलेंगे। अगर इस वक्त इसका फासला पाकिस्तान के साहिल से देखा जाए तो ये कराची से तकरीबन 330 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद है। अलबत्ता ये अपने लैंडिंग पॉइंट से अब ये 280 किलोमीटर दूर है। इसका लैंडिंग पॉइंट गुजरात और पाकिस्तान का मुल्हिका इलाका है। यहाँ केटी बंदर के आसपास ये लैंडफॉल करके उसके बाद ये फिर मशरिक शुमाल मशरिक की तरफ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी ये आगे शुमाल मगरिब की तरफ हरकत कर रहा है और मज़ीद 6 से 12 घंटे इसने मज़ीद शुमाल मगरिब की तरफ हरकत करनी है। उसके बाद ये तकरीबन जब कराची से 200 या 220 किलोमीटर के फासले पर होगा तो इसने टर्न करना है। उसके बाद ये टर्न करके ये पाकिस्तान और गुजरात के साहिली इलाकों पर 15 जून की दोपहर के बाद से शाम रात के दौरान टकराएगा और इस वक्त ये तकरीबन साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन की हालत में होगा। उम्मीद यही है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस वक्त ये वेरी सीवियर साइक्लोन की हालत में है, तो समुद्री सतह के दर्जा हरारत जो कि 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में है और मज़ीद जो है इसको दूसरे अवामिल भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बार फिर कैटेगरी 4 यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की शिद्दत में जा सकता है। और जब ये टकराए उस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी 3 या फिर सीवियर साइक्लोन कैटेगरी 2 की शिद्दत के साथ टकरा सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कराची के लिए ख़तरा बढ़ रहा है क्योंकि ये जैसे जैसे शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा तो उम्मीद की जा सकती है, नामुमकिन नहीं है, ये सीधा कराची की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ बलूचिस्तान के साहिलों के साथ भी टकरा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी जो है अवामिल कोई भी अमल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी सपोर्ट में अवामिल जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद इसे टर्न करता दिखा रहे हैं, क्योंकि जो स्टीयरिंग विंड है वो इसे फ़िलहाल तो शुमाल मगरिब की तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन जब ये कराची से तकरीबन 200 या 220, 230 किलोमीटर जुनूब में मौजूद होगा तो फिर इसे स्टीयरिंग विंड्स जो है वो मूव करेंगी, इसका रुख मोड़ेंगी और फिर इसे जो है गुजरात और पाकिस्तान का जो लैंडिंग पॉइंट है केटी बंदर के आसपास यहाँ तक इसे ले जाएंगे और ये तकरीबन इस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रह सकता है। अगर ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहता है तो 120 से 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शदीद हवाएं चल सकती हैं। अगर ये साइक्लोन की सूरत में टकराता है तो 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और पाकिस्तान के सहली इलाकों में, जिसमें केटी बंदर, सजावल, मकली के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ठट्ठा, बदीन, कराची के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में आज दोपहर के बाद से शाम रात के दौरान मूसलाधार से शदीद बारिशें मुतवक्के हैं और कई मकामात पर 90 से 110 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो मगरबी जनूब मगरबी इलाका जात हैं, इसके अलावा गुजरात के शुमाली इलाका जात, ये इलाके काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और इन इलाकों में बाज़ मकामात पर 250 से 400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। ये समुद्री तूफ़ान मस्कत ओमान की तरफ जाए, फ़िलहाल तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके आउटफ्लो से जो बादल हैं वो इस वक्त मस्कत ओमान तक पहुँचे हुए हैं और बारिश का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन आज दोपहर के बाद उम्मीद है कि जो कराची समेत साहिली इलाके हैं, जिसमें और माड़ा के इलाके भी शामिल हैं, यहाँ पर बादलों का आना जाना बढ़ेगा और यहाँ पर शदीद आउटपुट भी मिल सकता है और यहाँ पर शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध के जो इलाके मुतासर होंगे उनमें कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सजावल, मकली,
इसके अलावा बात की जाए थरपारकर के तमाम इलाके इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। बात की जाए मीरपुर ख़ास, सांगड़, नवाबिशाह, टंडो आदम, टंडो अल्लाह यार, जामशोरों के इलाके शामिल हैं, मटियारी, इसके अलावा रोहड़ी, कोटरी के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी 90 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यहाँ पर भी मूसलाधार से शदीद बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बारिश की मिकदार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाएगा कि ये लैंडिंग पॉइंट इसका कहाँ रहता है। अगर ये केटी बंदर और आसपास के इलाकों पर लैंडफॉल करता है तो फिर कराची, हैदराबाद, जामशोरो, मटियारी, नवाबिशाह, टंडो आदम, टंडो अल्लाह यार, सांगड़, मीरपुर ख़ास, इन इलाकों में बारिश की शिद्दत कम रहेगी। अगर ये बदीन और आसपास के इलाकों पर लैंडफॉल करता है तो फिर कराची, हैदराबाद, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद ख़ान, जामशोरो, मटियारी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में 100 से 200-250 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। अगर ये केटी बंदर के इलाकों से टकराता है तो फिर 30 से 100-120 मिलीमीटर तक कराची, हैदराबाद, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद ख़ान, सांगड़, मीरपुर ख़ास के इलाके शामिल हैं, मटियारी, इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। बहरहाल अभी ताज़ा तरीन सिस्टमों पर नज़र डालें तो फ़िलहाल मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों पर मौजूद है। सर्कुलेशन इस वक्त शुमाल मशरक़ी पाकिस्तान पर पहुंचा हुआ है, जबकि जो एक पीछे मगरबी निज़ाम है वो ईरान पर मौजूद है। इस मगरबी निज़ाम और सर्कुलेशन की बदौलत आज दिन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ वस्ती और बलई इलाकों के साथ साथ लाहौर, नारोवाल, शक्करगढ़, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलम, पिंड दादन खान, खारियाँ, कंदवाल, भलवाल, मलिकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। चित्राल, देर, सवात, मानसहरा, मिंगोरा, इसके अलावा बटग्राम, हज़ारा, पेशावर, लंडी कोतल, तुरखम, पाड़ा चिनार, इन इलाकों में भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। याराबारी का इम्कान भी रहेगा। बात कीजिए बलूचिस्तान की, ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन सैली इलाकों में बादल पहुंचेंगे और माड़ा, जीवानी, पसनी, इसके अलावा झलमगसी, जाफराबाद, नसीराबाद तक असरात पड़ सकते हैं। यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ मगरबी तरफ यहाँ से जो है वो साइक्लोन की वजह से हवाएं यहाँ पुश हो रही हैं और मगरब से हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जन जोन बनेगा, जिसकी वजह से जो है मगरबी बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर थंडर सेल तश्कील पा सकते हैं, बारिश का सबब बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्वेटा और आसपास के इलाकों में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने को मिले। सिंध के जनूबी इलाकों में, जिसमें कराची, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, मकली के इलाके शामिल हैं, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर, पारकर, हैदराबाद तक बादलों का फैलाव होगा। इसके अलावा मीरपुर ख़ास, सांगड़, मटियारी, रोहड़ी, कोटरी, जामशोरों के इलाके शामिल हैं, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद ख़ान, नवाब शाह तक भी बादल पहुंचेंगे, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का सबब बनेंगे। मट्टी के तूफ़ानों का चलना मामूल होगा। 90 से 110-120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फ़िलहाल जो हवाएं हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों तक भी पहुँच रही हैं। बहरहाल इनकी शिद्दत फ़िलहाल कम है, लेकिन दिन में इनकी शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है। आज भी 20 से 30-32 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।